रहमानिर्रहीम। अब मौजूदा हालात में फ़ौरी तौर पर क्या इक़दाम होने चाहिए ताकि गरीब आवाम जो इस वक्त इंतहाई मजबूरी और बेबसी के आलम में चली गई है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि कहाँ जाएं, और वो कोई उन्हें राहबर या कोई ऐसा वो भी नहीं दिखाई दे रहा। किसी भी अदारे का जो भी अब रोल चल रहा है, जैसे इस वक्त हम समझते हैं कि इन सारे अदारों को हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसको मॉनिटर कर रही है, अच्छी बात है। हमें आवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कौन कर रहा है, बल्कि आवाम तो जो हमारे अंदर एक पहले था कि अदारे मजबूत होने चाहिए और उनके अंदर अच्छे आदमी होने चाहिए, तो लिहाजा ये जो अमल पहले हो चुका है कि अदारों के अंदर अच्छे लोगों को लगा दिया गया और उसके बाद उनको ये अब मुहासबे का अमल हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि आवाम तक उसको रिलीफ या उसको कैसे हम उस सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करें ताकि आवाम के अंदर जो इंतहाई दर्जे की बेबसी का आलम हो गया है और इस सारी कैफियत से निकल सकें। तो फौरी तौर पर जो मेरे नज़दीक चंद एक इक़दाम हैं, उसमें सबसे पहले फौरी तौर पर जो गरीब आदमी है उसके लिए मोटरसाइकिल या रक्षा या जो सवारी है वो ट्रांसपोर्ट का ज़रिया, घर में बैठ के तो खाली रह के कुछ भी नहीं कर सकता। लिहाजा फौरी तौर पर पेट्रोल जो है ना, मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को फौरी तौर पर कम से कम 40 से 50 रुपया सस्ता किया जाना चाहिए मौजूदा रेट के मुताबिक से। और उसके बरक्स जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके लिए जो भी आप मौजूदा निरख मुकर्रर करते हैं वो कितना डलवाते हैं, वो तो 200 से ज़्यादा 1 लीटर से ज़्यादा डलवा भी नहीं पाते। तो लिहाजा कम से कम 1 लीटर की वो म्याद मुकर्रर उसको कर दें कि 1 लीटर तक हर शख्स को 40 या 50 रुपए कम से कम जो है ना सस्ता पेट्रोल मोटरसाइकिल वालों को और रिक्शा वालों को दिया जाना चाहिए। इससे ये होगा कि वो जो लोग एकदम उसमें आ गए हैं, कम से कम वो बचा के अपने बच्चों के लिए घर के लिए रोटी और उसका बंदोबस्त करें। इसके बरक्स हम जो खबरें आ रही हैं कि हम लाखों टन लाखों बोरियां जो है ना वो पकड़ रहे हैं, मुख्तलिफ ये जो थे हमारे स्टॉकिस्ट माफिया जो मर्जी हम उसको कह लें, उनके से पकड़ी जा रही हैं। तो वो जो सारा ये सामान है, पहली बात तो कि उसको फौरी तौर पे ज़ब्त करने के बाद माल का उनको डबल जुर्माना किया जाए और ये सारी रिलीफ नीचे आवाम को तक वो उसे तहलील की जाए ताकि उनको वही चीज़ें जो हैं वो सस्ती मैसर आ सके। आटा कम से कम, चीनी है और इसी तरह दूसरी जो दालें या जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं वो कम से कम नीचे के जो तबके को है वो आसानी से मिल सकें। और इसके बाद तीसरा अमल, जैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं इनको जो ये तेल इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, प्रोटोकॉल उनके जो हैं, और ये इसको चेकिंग के लिए जाने के लिए वो अगर रेडियो को चेकिंग करने या छोटे मोटे दुकानदारों को चेकिंग करने के लिए पूरे प्रोटोकॉल सरकारी 4-4 गाड़ियों में पीछे पुलिस और वो लोग जाएंगे, तो वहाँ क्या की आप उनकी वो चेकिंग करेंगे? उन्हें तो आपके आने से ही पता लग जाता है कि आप आ गए, तो वहाँ वो फौरी तौर पे वो अपनी लिस्टें और उनको दोस्त उसके मुताबिक वो रेट देना शुरू कर देते। आप ये दिखलावों को बंद करें, वीडियोस बनाना और उसके बाद कि जी बड़ी वो चेकिंग हो रही है, सबको बंद करके जितने अफसरान और उनके साथ जो उनके साथी हैं आम सादा कपड़ों में जाकर मुख्तलिफ बड़े बड़े दुकानदारों को चेक करें, क्योंकि बड़े दुकानदार डीलर्स जो बैठे हुए, स्टॉकिस्ट या होलसेलर जो बैठे हुए, वो जब महंगा देते हैं तो तब आगे रिटेलर महंगा बेचता है। तो उनको चेक करें और जहाँ जहाँ जो भी शख्स इस महंगाई में ज़रूरत से ज़्यादा रेट ले रहा है उनको फौरी तौर पर उनको पकड़कर सज़ाएँ दी जाए, जुर्माने किए जाएँ, और ताकि गवर्नमेंट को फ़ायदा और वही रिलीफ गरीबों तक दिया जाए। और जब तक हम इस तरह नहीं मॉनिटरिंग करेंगे और जाकर डीसी या डीपीओ या कोई और नीचे एसीज वगैरह या दूसरे लोग अपनी गाड़ियों में जाके पुलिस के साथ जाएंगे, तो वो तो वहाँ उस वक्त तो हम काय का चेक करेंगे छोटे छोटे दुकानदारों को। वो तो फौरी तौर पर कहेगा जनाब मैं तो ये कर रहा हूँ, ये जो अगर कोई गलती कर भी रहा है, लूटमार कर भी रहा है, तो वो उससे मुकर जाएगा। आपके पास क्या सबूत आएगा? सबूत तब आएगा
जब आप सादा कपड़ों में, जैसे इस्लामी दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला और दूसरे खुलफाए राशिदीन और हर जो भी दौर इस्लाम का अच्छा गुजरा, वो सादे कपड़ों में आम आदमी की तरह जाते थे और फिर देखते थे कि अवाम को क्या तकलीफ़ है, अवाम किस तंगी और तकलीफ़ में। हमारे यहाँ अफसरान तो कभी अपने दफ्तरों से नहीं निकलते, आम आदमी उनको मिल नहीं सकता। ये क्या, इस निज़ाम को बदल के कि हर आदमी जिसको तकलीफ़ है वो सदारे का आम आदमी भी जाए और बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए उसके पास जाके उसके अंदर जाके उसको अपनी शिकायत करे, और उस अफसर का फ़र्ज़ है कि उसका अदाला करे। इसी तरह महंगाई के लिए, चेकिंग के लिए भी वो क्यों, कुछ लोगों को, किसी को क्या पता कौन DC है, किसी ने तो शक्ल ही नहीं देखी DC की, तो फिर वो आम कपड़ों में जाए, AC जाए, और नीचे जो मजिस्ट्रेट्स हैं या नीचे जो जजेस हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए कि वो आम कपड़ों में जाके बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के जाके चेक करें कि कहाँ कहाँ क्या क्या ख़राबियाँ हो रही हैं, क्या क्या महंगाई, कौन लूट मार कर रहा है, तब जाके ये सारा सिस्टम फौरी तौर पर ठीक होगा। मैं अपने जो भी इस वक्त हमारे इक़्तिदार आला पे लोग बैठे हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि ये दिखलावा बंद करके सही मायनों में गरीब आवाम को एक रिलीफ दे दें, तो शायद हम अल्लाह ताला इस रियासत को और उनकी दुआओं से हम इस रियासत को तादेर और हमेशा ज़िंदा रखें। और फिर जब कोई आ जाए जमहूरी हुकूमत या जो भी कोई लोग हुकूमत का निज़ाम कायम करें, वो इस हुकूमत को सही डगर पर चला सके। फ़ी अमान अल्लाह।